साथियों, मेरी माताएं बहनें, देव म्यूजिक कोटपुतली। मैं संदीप अदाना, गांव देवसण। मैं आपका ही बच्चा हूं। मेरे पूर्वज आपके यहीं से गए हैं। आपका ही बच्चा हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा संगठन कॉलेज है महाराजा कॉलेज। उसमें आपके बच्चे ने न किसी जातिवाद से न किसी क्षेत्रवाद से, आपके बच्चे ने आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मत लेकर के, सबसे ज्यादा जहां राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जहां महाराजा कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा संगठन कॉलेज है, जिसमें ये कहावत है कि जब तक पूरे जर्नल कास्ट के आज तक अध्यक्ष बनते आए, सबसे पहला हमारा अध्यक्ष बना नाथू सिंह जी गुजर। 40 साल बाद, उसके 20 साल बाद सुशील जी गुजर जो जयपुर के महापौर हैं वो अध्यक्ष बने। उसके 20 साल बाद आपके ये बच्चा महाराजा कॉलेज का अध्यक्ष बना है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब इस दांतिल तालुआ की इस धरती पे आया और आपके चेहरे पे जो मेरे को देखकर, जो अदाना परिवार के लोगों को एक एक चेहरा मुझे याद है, एक एक चेहरा मुझे खिलता हुआ नजर आया। ये आपका संदीप अदाना आपको हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जो मान सम्मान दिया। और जब मैं यहाँ आया तो आपने मेरे सर पे जो साफा रखा और मालाएं पहनाई, आपने जो साफा रखा, अगर आपका बच्चा उस साफे को वो उल्टा कर ले तो वो फांस बन जाती है। और आपके मान सम्मान की फांस ये संदीप अदाना अपने सर पे लेके जा रहा है। जब भी आपके इस बच्चे की आपको जरूरत पड़ेगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपका बच्चा हमेशा रहता है। आपका परिवार का हूँ, आपका घर का हूँ। जो आपकी रगों के अंदर जो खून का कतरा बह रहा है, वही संदीप अदाना की रगों के अंदर बह रहा है। जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जयपुर में, जब जब मेरी जरूरत पड़े, आधी रात को आवाज देना, रात के 12 बजे आपके लिए नंगे पैर दौड़ा चलाऊंगा, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। और साथियों, अभी भाई बोल रहे थे कि अदाना कम है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मोर होती है, जो मोर होती है वो कमी मिलती है। अदाना हमारी मोर है और मोर हमेशा कमी मिलती है। और हमारा प्यार प्रेम इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हम कम हैं, क्योंकि भीड़ में प्यार प्रेम नहीं दिखता। हम अकेले हैं, अदाना कम है, परंतु अदाना राजस्थान की विधानसभा में मेरे बड़े भाई कहूं या मेरे गुरु कहूं, इंद्राज जी अदाना जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, जो मुझे उंगली पकड़कर मेरी उंगली पकड़कर मुझे राजनीति करना सिखाते हैं। मैं इंद्राज अदाना हमारे वंशज हैं, हमारे अदाना हैं। इसी कारण मेरे परिवार के, मेरे घर की जैसी परिस्थितियां मुझे मिली। आपका कम होना ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप अदाना क्या करते हो वो सबसे महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इतनी छोटी सी उम्र में, जब मेरी एज 21 साल है, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का जब छात्र संघ अध्यक्ष बना तो मैंने राजेश पायलट के लाडले श्रीमान सचिन पायलट साहब को जयपुर की राजधानी में पायलट साहब की वो रैली करी। तो आपने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक से, ऑनलाइन कैसे भी देखा होगा, मैंने पायलट साहब की जयपुर में वो रैली करी कि आज तक के इतिहास में पायलट साहब की सबसे बड़ी रैली का अगर श्रेय जाता है तो आपके बच्चे के सर पे जाता है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा मैं कायल हूं श्रीमान सचिन पायलट साहब का और मेरे बड़े भाई साहब इंद्राज जी गुजर का, जिन्होंने एक गरीब किसान से, एक गरीब किसान का बच्चा है जो गांव से आता है। मेरा गांव देवसण है, ना कोई परिपक्व कोई पृष्ठभूमि मुझे मिली है, ना मेरे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से मैं आता हूं। साथियों, फिर भी मैं उस कायल रहूंगा श्रीमान सचिन पायलट साहब का इस जिंदगी भर, इस आपके बच्चे की जिंदगी, श्रीमान सचिन पायलट साहब का ये जिंदगी और ये मेरी जवानी उनके नाम है। क्योंकि पायलट साहब ने मुझ पर इतना विश्वास किया, जब उन पे ये संकट की घड़ी, जब राजनीतिक लोगों ने पायलट साहब को दबाने की कोशिश की और जब वो सबसे बड़ी रैलियां जयपुर में और पूरे राजस्थान में घूम घूम के कर रहे थे, तो मेरे पे और मेरे बड़े भाई साहब इंद्राज जी पे इतना उन्होंने विश्वास किया कि जयपुर राजस्थान की राजधानी की सबसे बड़ी रैली अगर किसी को दी तो आपके इस बच्चे को दी। मैं उस पायलट साहब का जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग पायलट साहब राजस्थान की राजनीति का वो चेहरा है, उसे कोई दबा नहीं सकता। पायलट साहब एक बात कहते हैं कि सत्य को दबाया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। उसी सिद्धांत पर राजनीति करने वाले हम लोग।
साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि राजेश पायलट साहब हमारे भगवान हैं, जिन्होंने किसानों की राजनीति के रूप में राजस्थान में ही नहीं हिंदुस्तान में किसानों की राजनीति का डंका बजाया। साथियों, राजेश पायलट साहब एक बात कहा करते थे, जब तक गांव गरीब और किसान का बच्चा पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पर, उन पदों पे नहीं जाएगा जहां पर देश की नीतियां, नियम और कानून बनते हैं, जब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। उस राजेश पायलट को इस मन से नमन करता हूं। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जब जब अपने लोग कहीं भी मजबूत होंगे, कहीं भी अपने लोगों को हमेशा बढ़ाने का काम करो, उन्हें मजबूती देने का काम करो। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, जो लोग पायलट साहब को, जिन्होंने गद्दारी की, पायलट साहब से धोखा किया, उनके साहब के सामने इज्जत है कि आपके बीच में क्या इज्जत मिलती है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। और साथियों, जिन आदमी के अंदर करने का कुछ कर गुजरने की आग होती है, सीने में मर मिटने का जज्बा होता है, वो लोग कभी गद्दारी नहीं करते, अपने खून से खेल करके लोगों का मान सम्मान बढ़ाते हैं। साथियों, आपका ही बच्चा इंद्राज गुजर, इंद्राज अदाना आपका ही पास के रहने वाला है, पहली बार विधायक बना, गरीब पृष्ठभूमि से उठ करके पहली बार विधायक बना। परंतु पायलट साहब की जब उनके बात आई तो उन्होंने ना अपने पद की परवाह की, ना सम्मान की परवाह की, ना इज्जत की परवाह की। पायलट साहब के लिए जाकर कह दिया कि विधायक में मुझे पायलट साहब ने बनाया है और मैं ये विधायक की पायलट साहब के नाम ही करता हूं। ऐसे हम लोग जब किसी लोगों के साथ राजनीतिक रूप से, अपनी निष्ठा से, अपने दिल से जब साथ खड़े रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती, मैं कहना चाहता हूं। और साथियों, आपका बच्चा कायल है इंद्राज गुजर का, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके मुझे राजनीति करना सिखाया और आज भी मेरे सर पर भगवान की तरह हाथ रखते हैं। तन मन और धन अगर किसी ने सपोर्ट करता है तो इंद्राज गुजर और पायलट साहब हैं, जो हम जैसे लोगों को जयपुर में राजनीति करने का अवसर देते हैं। उनका हम जिंदगी भर ऋण नहीं भूल सकते, उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहते हैं। और साथियों, मेरे युवा साथियों, जो मेरी नजरों के सामने आप खड़े हो, मैं मेरे युवा साथियों आपको कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति उम्र से नौजवान नहीं होता। नौजवान वो नहीं होता जिसकी उम्र 18 से 25 साल होती है। नौजवान वो नहीं होता जिसके सर के काले बाल होते हैं। नौजवान वो नहीं होता जो जींस की शर्ट, जींस की पैंट और गजरशाही की टी शर्ट पहनता है। नौजवान वो होता है जो अपने माता पिता की तरह बुजुर्गों की इज्जत करना जानता है, बहन बेटियों की इज्जत करना जानता है और मातृ हिंद पर और अपने मातृभूमि पर मर मिटने का सीने में जज्बा रखता है और आंखों में कुछ कर गुजरने की आग रखता है, उसे नौजवान कहते हैं। साथियों, इस नौजवानी की परिभाषा जब जब लिखी जाएगी, इतिहास आपको याद रखेगा, क्योंकि इस दुनिया को, इस देश को नौजवानों ने ही बदला है। सुभाष चंद्र बोस ले लो, स्वामी विवेकानंद ले लो, जब जब नौजवान ने ओंकार भरी है, ये देश के तख्ता पलट और राजनीति के तख्ता पलट युवा ही कर सकता है। साथियों, पायलट साहब को मजबूत करते रहना। पायलट साहब कोई ऐसा हीरा है, उस हीरे की चमक को कोई दबा नहीं सकता, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मेरे पूर्वजों की धरती है, मेरे परिवार के सब लोग बैठे हैं, कोई मेरे ताऊ जी लगते हैं, कोई दादाजी लगते हैं, ये सभी अदाना परिवार का, ये संदीप अदाना तहे दिल से अभिनंदन करता है और कहना चाहता है कि बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुद्धलों के हाथों में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, उनके सर पे कभी ताज नहीं होते। जय हिंद, राम राम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।